What is a set? Set is a well-defined collections of objects. सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड है कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की क्या है? एक कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या? ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये हमारा क्या है? सेट है। व्हाट इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट? हम सेट के एलिमेंट किन्हें कहेंगे? द ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट। सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हम यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। सो इन केस ऑफ द अबो सेट ए, ऊपर जो आपने सेट पढ़ा था उस सेट ए में आपने क्या क्या एलिमेंट पढ़े? 1 2 3 4 एंड 5। ये एक सेट है। ठीक है, तो एलिमेंट क्या बोलेंगे? जो ऑब्जेक्ट्स हमने इसके अंदर यूज़ किए ना उनको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। सो 1 2 3 4 5 आर दीज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। और ये एलिमेंट्स जो है इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि वन इज बिलोंग्स टू एस। एलिमेंट्स बिलोंग्स टू साइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यूजुअली वी डिनोट सेट बाय कैपिटल लेटर, और सेट को हम कैपिटल लेटर से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल लाइक दैट ए बी सी, वाइल देयर एलिमेंट्स आर डिनोटेड स्मॉल लेटर्स। जो एलिमेंट्स होते हैं हम उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पूरा सेट होता है हम उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और एक्स अगर ए का एलिमेंट है तो हम इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, दैट इज़ एक्स डजेंट बिलोंग्स टू ए। ये वाला साइन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाउ टू डिस्क्राइब ए सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके हम यहाँ देखते हैं। सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम किस फॉर्म में? रोस्टर मेथड से या फिर टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, इन दिस फॉर्म यहाँ टू वे दिखाए हुए हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म्स। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को क्या बोलते हैं? रूल मेथड। एक मेथड रिप्रेजेंट करते हैं हम, जिस इसका नाम क्या रख देते हैं? रूल मेथड या फिर डिस्क्रिप्शन मेथड, या फिर प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी, क्योंकि हम इसके अंदर क्या करते हैं? प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म होती है हमारी ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम करली ब्रैकेट्स के अंदर और सेपरेट करते हैं क्या? कोमा से। तो यहाँ पे सेट ए और सेट बी लिया हुआ है जिसके एलिमेंट जो है कोमा से हमने सेपरेट किया और करली ब्रैकेट के अंदर हमने उसको रखा हुआ है। तो ये होती है हमारी टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है या फिर रूल क्या होता है? रूल एक ऐसा रूल बनाया जाता है जिस जैसे कि दिस मेथड वी लिस्ट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट ए। फॉर एग्जांपल हमने वो एक सेट बना लिया, इस सेट के अंदर हम वो एक्स लेंगे, वो एक्स लेते हैं इस सेट के अंदर जो कि नेचुरल नंबर है और लेस देन क्या है हमारा? 5। तो हम इसके अंदर क्या ले सकते हैं? 1 2 3 एंड 4। तो हमारा ये एक रूल बन गया जिसके अकॉर्डिंग हमने इसको रिप्रेजेंट किया है कि ऐसे एक्स लेंगे जो कि लेस देन क्या हो? 5 और नेचुरल नंबर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेट क्या बन गया है? 1 2 3 एंड 4। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के और रोस्टर फॉर्म के। रोस्टर फॉर्म में हम सेपरेटेड बाय कोमाज करते हैं और टेबल की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी होगी रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में कोई हम रूल बनाते हैं, कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वो नेचुरल नंबर जो कि 6 से लेस देन है, तो 1 2 3 4 5। ये देखो, ये तो होगी 1 से लेके 5, और इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर और लेस देन 6 है, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। वो नंबर्स हैं, इवन नंबर हैं और लेस देन क्या है हमारे? 10। लेकिन हमने यहाँ देखा कि 2 के मल्टीपल हैं, तो हम वो एक्स लेंगे जो कि 2 का नेचुरल नंबर का 2 का मल्टीपल होगा और जो क्या है? नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हो। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई? रूल क्या प्रॉपर्टी बनाई हमने? 2 का अगर मल्टीपल है तो नेचुरल नंबर 1 2 क्या ले सकते हैं? हम 5 ही ले सकते हैं। 1 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ 2 2 2 जो 4। इस टाइप से अगर हम पुट ऑन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? एक सेट बिल्डर फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म
आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे कि ये नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ से देखो 1 का स्क्वायर, ये फिर है क्या 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। तो यहाँ एक रूल बन रहा है, ठीक है, मेथड बन रहा है यहाँ पे 1 2 3। आपको पता है ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो लास्ट हमारा पॉइंट क्या होगा, 6 होगा। तो वो नेचुरल नंबर है जो 1 से लेके 6 के बीच में और स्क्वायर के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म होगी। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं सेट के। सेट्स ऑफ नंबर्स नेचुरल नंबर है, स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी। ये क्या है, एक कलेक्शन है नंबर्स की और एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है और डिस्टिंक्ट है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर का एक सेट। इंटीजर्स में क्या आते हैं, ऑल पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर इंक्लूडेड 0, ये इंटीजर्स हो गए, ये भी हमारा क्या हो गया, एक सेट हो गया। होल नंबर्स हो गए, स्टार्ट फ्रॉम 0। रैशनल पी बाई क्यू की फॉर्म में वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये सारे क्या है, हमारे नंबर्स का क्या हो गया, सेट हो गया हमारा। ठीक है, फाइनाइट, फिर आता है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, हमारे फाइनाइट होते हैं। ए सेट वेयर द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग द एलिमेंट ऑफ शुड सेट वुड श्योरली कम्स टू एंड, जिस जो मतलब जिसका एंड पॉइंट हमें पता होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। ऑल नेचुरल नंबर, अगर ऑल नेचुरल नंबर तक ही सीमित होता तो वो फाइनाइट नहीं होता, वो इनफाइनाइट सेट होता, क्योंकि हमें लास्ट एंड पॉइंट तो उसका पता ही नहीं है। लेकिन इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या रखा है, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50, तो 50 से लेस होने चाहिए, तो आपको पता है 49 तक एंड पॉइंट है। ऑल फैक्टर्स ऑफ नंबर 36 के सभी फैक्टर्स का आपको पता है फाइनाइट है। इनफाइनाइट नंबर जो कि अनकाउंटेबल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, आपको पता है 100 से ग्रेटर लेने हैं। तो एंड पॉइंट नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट का तो पता होता है, लेकिन एंड पॉइंट का हमें पता नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डिनल क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जो किसी भी सेट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है, रिपीटिशन अलाउड नहीं होता, डिस्टिंक्ट होने चाहिए आपके, ठीक है, ध्यान रखना है ये। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कंटेन इन ए फाइनाइट सेट, और कार्डिनल नंबर ऑलवेज फाइनाइट सेट पे, क्योंकि ये काउंटेबल होता है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं ना किसी सेट के अंदर, उसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। तो ये फाइनाइट सेट के ऊपर ही वर्क करता है। इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर एंड डिनोटेड बाय एन ए, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं एन ए, कार्डिनल नंबर क्या हो गया हमारा इस सेट का, 4 हो गया। एक हमने लेटर लिया है एप्पल, एप्पल, लेकिन आपको देखना है एप्पल में 5 लेटर यूज हुए हैं, लेकिन हमने क्या यहाँ ऊपर क्या बोला था कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। कैसे एलिमेंट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। तो डबल पी नहीं आएगा, एक बार ही पी आएगा। तो इसके अंदर हमारे कितने एलिमेंट हो गए, 4 एलिमेंट हो गए। फैक्टर ऑफ 36 के हमने फैक्टर ले लिए, देयर फॉर 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए इसके अंदर, 9। तो कार्डिनल नंबर क्या हो गया हमारा, एन ए इज 9। एम्प्टी सेट ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, आर कॉल्ड दी एम्प्टी सेट है। इसको हम क्या भी बोलते हैं, नल सेट, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, वॉइड सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय 5, इसको हम 5 से डिनोट कर सकते हैं। रोस्टर फॉर्म अगर इसकी बनाएंगे तो रोस्टर फॉर्म का आपको पता है, करली ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट्स को रखते हैं, और इसमें एलिमेंट है नहीं तो हम खाली इसके क्या लगाएंगे, करली ब्रैकेट लगा के छोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। और इसमें कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो है ही नहीं। इसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें ऐसे एक्स लेने हैं जो 3 और 4 के बीच में हो, और कंडीशन क्या दे रखी है, नेचुरल नंबर हो। तो 3 और 4 के बीच में हमारा कोई भी नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता, तो ये एक नल सेट हो गया। ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं जो कि ग्रेटर देन 5 है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम एंड वन एंड ओनली वन 2 ही होता है, और तो सारे क्या होते हैं, ओड होते हैं। तो प्राइम नंबर केवल इवन एक ही है जो कि 2 है, लेकिन इसने कंडीशन क्या कह रखी है कि 5 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा कोई हम सेट बना ही नहीं सकते, नहीं बना सकते। तो कैसा हो जाएगा ये, एक एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी वो हो जाएगा जिसमें कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही होगा, कम से कम 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट उसके अंदर
होगा एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट लाइक दिस। ये हो गया। सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट में क्या हो जाता है? एग्जैक्टली वन एलिमेंट है, केवल और केवल एक ही एलिमेंट होगा, उसको हम क्या कह सकते हैं? सिंगलटन सेट। ठीक है। इक्वल सेट क्या आता है? टू सेट हैं क्या? कौन कौन से? ए और बी। ये इक्वल कब होंगे? जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी। ए के सभी एलिमेंट अगर बी में हैं और बी के सभी एलिमेंट ए में हैं तो हम उसको क्या बोल देंगे? इक्वल। सी डिटो एलिमेंट होने चाहिए सेम टू सेम, और एवरी एलिमेंट, यहाँ ध्यान रखना है, सभी के सभी एलिमेंट लाई करने चाहिए एक दूसरे के अंदर। तो ए में 1 2 3 4 हैं और बी में 4 2 3 1 है। ये ऑर्डर चेंज हो रखा है बी के अंदर, बाकी एलिमेंट्स तो वही हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एक इक्वल सेट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। इट इज़ नॉट अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट, इट इज़ द एलिमेंट देमसेल्फ। इफ़ दिस सेट आर नॉट इक्वल, तो हम नॉट इक्वल का साइन लगा के उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इक्विवेलेंस क्या है? इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जिसमें कार्डिनल नंबर सेम होता है। ठीक है। कार्डिनल नंबर जिसका कितने, एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, अगर उन दोनों सेट्स के एलिमेंट इक्वल हैं तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? इक्विवेलेंस। यहाँ पे नंबर सेम नहीं होनी चाहिए, एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, उनकी संख्या सेम होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ले लिया हमने, ए के अंदर हमने ए ई आई ओ यू ले रखा है और बी के अंदर हमने 5 तक नंबर्स ले रखे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके अंदर कार्डिनल नंबर क्या है? इसका 5 और इसका भी 5 है, तो ये इक्विवेलेंट है। और इक्विवेलेंट के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं और इक्वल के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं। अब यहाँ से आपने एक बात नोटिस की होगी, अगर कोई इक्वल है तो वो अपने आप में ही इक्विवेलेंट है, क्योंकि एक दूसरे के यहाँ पे क्या है? इक्वल में कार्डिनल नंबर सेम होते हैं, तो ये तो इक्विवेलेंट है। लेकिन इक्विवेलेंट का इक्वल होना नहीं ज़रूरी है, वो इक्वल हो ना हो ये ज़रूरी नहीं है। टू सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, बट टू इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट को हम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट को हम क्या नहीं कह सकते? इक्वल नहीं कह सकते। ठीक है। अब चलिए देखते हैं सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं? इफ़ टू सेट ले लिए हमने, ए एंड बी आर टू सेट गिवन इन सच ए वे दैट एवरी एलिमेंट ऑफ, ध्यान रखना है, सेट ए, मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है। इस सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं, एवरी एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए सेट बी के अंदर। ठीक है। तो ये ए इसके अंदर समा गया तो ये इसका क्या हो गया? एक सबसेट हो गया। और सबसेट ये इसके इक्वल भी हो सकता है और इससे कम भी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। बी में ज़्यादा हो सकते हैं या इक्वल भी हो सकते हैं। तो ए इज कंटेन और इक्वल का साइन लग जाएगा। वो एक्स ए में होंगे, वही एक्स आपके क्या होंगे? बी के अंदर होंगे। तो ये सबसेट की प्रॉपर्टी आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ए सेट, सेट ए, इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है तो बी को हम क्या बोलेंगे? सुपर सेट, क्योंकि बी ए तो उसके अंदर समाया हुआ है, तो ये बड़ा सेट है, सुपर सेट है। ये इक्वल भी हो सकता है और इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ। सभी सेट खुद के तो सबसेट होते ही होते हैं। ठीक है। कोई सेट है वो खुद के अंदर तो इंक्लूड होता ही है। तो ये याद रखना है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि एम्प्टी तो सभी में होगा। तो ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ, सभी का सबसेट होता है। ठीक है। फिर है, अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए बी में और बी ए में है, तो इसका मतलब क्या? दोनों सेम है। ठीक है। नेक्स्ट है, सिमिलरली इफ़ ए एंड बी आर इक्वल, अगर ये इक्वल है तो ये इनके सबसेट होंगे आपस में एक दूसरे के। अब ये इम्पोर्टेंट बात है, क्या? ए सेट, एक सेट के अंदर एन एलिमेंट है, ये सेट है एक ए और इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? एन एलिमेंट है। देन देयर आर सबसेट, सबसेट की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट कितने होंगे? ये होंगे 2 की पावर एन। किसी भी सेट के सबसेट क्या होंगे? 2 की पावर एन। ठीक है। ये बात याद रखनी है। ये कैसे होते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगी एग्जाम्पल के थ्रू। 2 की पावर एन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पावर सेट।
पावर सेट ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट, एक सेट के जितने भी पॉसिबल सेट होते हैं कॉल्ड दी पावर सेट, उसको हम क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे। एंड डिनोटेड बाय पी ए, इफ ए कंटेन एन एलिमेंट देन पावर सेट इज इक्वल टू 2 की पावर एन। तो देखिए एक एग्जांपल लिया हमने कि एक सेट है और उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 2। ये सेट है और इस सेट के अंदर एलिमेंट कितने दे रखे हैं, 1 एंड 2। तो पावर सेट में हमारे क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब ये है फाई, आपको पता है सभी का सबसेट होता है फाई। सबसेट को दिखाने के लिए क्या करेंगे, फिर एक एक लेंगे, 1 का पेयर अलग से लिया और 2 का पेयर अलग से लिया, सिंगलटन हो गए। और फिर हम क्या कर देंगे, 1 और 2 जो कि प्रॉपर है पूरा है उसको लिख देंगे। तो हमारे पास कितने हो गए, ये 4। तो हम फॉर्मूले में रखेंगे 2 की पावर एन, यानी कि 2 की पावर 2 इज इक्वल टू जितने एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया। सो इन द केस ऑफ सबसेट्स आर कितने होंगे, 4 हो गए। फाइव जो है सभी का क्या होता है, सबसेट होता है, ये बात याद रखनी। ये आपका पावर सेट था, अभी आप पढ़ोगे क्या, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इफ लेट ए बी एनी सेट एंड बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट, ए कोई भी सेट है और बी कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है, then A is called a proper subset of B and is written by A contained in B। देखिए प्रॉपर सबसेट वो कंडीशन होती है कि एक सेट ले लिया, जैसे हमने ए ले लिया और एक सेट ले लिया बी, अगर सेट ए के सभी एलिमेंट बी में है और कंडीशन क्या दे रखी है कि बी में जो है ना एटलीस्ट 1 एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए, जो कि हमारा क्या नहीं है, ए सेट में नहीं है। इसमें मान लीजिए 4 एलिमेंट है, इसमें हमारे कम से कम 5 एलिमेंट ऐसे होने चाहिए, इसके चारों एलिमेंट इसके अंदर हैं, लेकिन टोटल इसमें क्या है, एक एटलीस्ट 1 एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए जो कि ए में नहीं है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। जैसे कि ए कंटेन इन बी, ए और बी इक्वल नहीं होंगे, यानी कि इसके और इसके एलिमेंट्स की नंबर जो है ना सेम नहीं होंगे, इसमें कम से कम एक एलिमेंट कम होगा, इसमें एक ज़्यादा होगा। तो ये हमारा आ जाएगा प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्लीज़ नोट दैट फाई हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। फाई के अंदर तो एलिमेंट ही नहीं होता, एक्स्ट्रा होना और कम होना तो कोई मायने ही नहीं रखता। तो फाई क्या नहीं है, एक प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, एक सेट के अंदर अगर एन एलिमेंट है तो उसके प्रॉपर सबसेट हमारे क्या बनेंगे, क्योंकि फाइव तो बनेगा ही नहीं, फाइव में तो प्रॉपर सबसेट है ही नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2n बनते हैं, तो टू की पावर n बनते हैं। तो हम यहाँ 2 की पावर n आएगा, 2 की पावर n। तो प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n में से हम एक को माइनस कर देंगे तो वो हमारे प्रॉपर सबसेट आ जाएंगे। जैसे सेट ए के अंदर हमने 4 एलिमेंट लिए थे, तो इसके जो है ना पावर सेट तो आपको पता चल गया 2 की पावर n होते हैं, लेकिन उसमें से अगर एक माइनस कर दोगे तो प्रॉपर सेट सबसेट्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इफ देयर आर सम सेट इन कंसिडरेशन, अगर आपकी दिमाग में आपकी कंसिडरेशन में कुछ सेट हैं, जैसे मान लीजिए ए बी सी आपके सेट बनाए हुए हैं, तो इन सब को मिला के जो भी आपकी कंसिडरेशन आपके दिमाग में खिचड़ी पक रही है ना, उस सभी को मिला के जो सेट बनाएंगे ना उसको हम क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल सेट। अब ये थे, इन सारे सेट को अगर हम मिला देंगे तो ये इनका एक गुरु बन जाएगा, इनका बाप बन जाएगा, और इस सेट को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। आ गया यूनिवर्सल सेट समझ में। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन। चलिए आज के लिए इतना ही, कल करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। अब नेक्स्ट में बताती हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम यूनियन पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, डिजाइन ऑफ सेट पढ़ेंगे, इंटरसेक्टिंग सेट्स पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ ये पढ़ेंगे, डी मॉर्गन लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी है सेट ए के बारे में इम्पोर्टेंट जितने भी आपके ये लगा लो, आपका क्या होगा, क्विक रिवीजन होगा। तो चैनल पे बने रहिए और इन्जॉय करिए। चैनल को अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।
ठीक है, थैंक यू।